19 जनवरी 2024 हमने अटल मूवी देखी। 23 जनवरी 2024 आर्टिकल 370। 1 जनवरी 2024 एक्सीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ गोधरा। 22 जनवरी 2024 को आएगी वीर सावरकर, जिसमें उनकी फ्रीडम सैक्रिफाइसेस को दिखाया जाना है। फिर आएगी कंगना रनौत की इमरजेंसी, और फिर हम देखेंगे बस्तर, जिसमें लेफ्ट विंग को पूरी तरह से टारगेट कर दिया। तो इसका मतलब कि हम ये समझे कि बॉलीवुड आने वाले इलेक्शंस में बीजेपी की हेल्प कर रहा है। ये तो मैच लिस्ट है उन मूवीज की जो 2024 में आएंगी है, जो आने वाली है। अभी बाकी लिस्ट तो आनी बाकी है। आखिर कैसे हमारे देश के लोगों को नगनता परोसने वाला बॉलीवुड एक का एक उरी, फाइटर, तानाजी, राम सेतु, शेरशाह आदि पुरुष, खैर इसको छोड़ो, ऐसी मूवीज बनाने लग गया। अब इसको साउथ इंडिया की RRR और हनुमान जी जैसी मूवीज का खौफ समझे, या फिर बदलते भारत की बदलती सोच का नतीजा। एक टाइम था जब भारत की सिविलाइजेशन को बैकवर्ड और अनुकूल समझा जाता था। पूजा पाठ टाइप्स। आपके पास कोई आइडिया है दादी? पूजा पाठ में इस बात का हल मिलेगा बेटी। ओ कम ऑन दादी। I don't pray, especially not to idols. रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में। मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसमें कुछ सेंस नहीं बना था। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। राम मंदिर का मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, आपका एक रिएक्शन चाहिए था। लेकिन पिछले 10 साल में आपने नोटिस किया होगा कि हमने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बोलिए जय सिया राम। अयोध्या के लोग ऑलरेडी राम के सपोर्ट में थे। अगर राम चाहते तो वो कह सकते कि ये देखो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरा कोई कसूर नहीं है यहाँ पर, लेकिन मुझे यहाँ पर जंगल में भेजा जा रहा है। वो भी चाहते तो राजा बन सकते, कैकेयी और भरत को जेल में डालकर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी हमें तस्वीरों में दिखने लगे। राहुल गांधी ओवर हिज विजिट टू द महाकाल टेंपल इन मध्य प्रदेश उज्जैन। तो आइए जानते हैं कैसे बदलते हिंदुस्तान के साथ बॉलीवुड बदला, कैसे अपने कल्चर रूट्स के साथ जुड़ना प्राउड फील करना हो गया, और क्या बदलता कल्चर और बॉलीवुड बीजेपी को आने वाले इलेक्शन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा पहुंचा रहा है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक जरूर करना। बॉलीवुड के बदलते रवैये को समझने से पहले आपको हिंदुस्तान के कल्चर में आए चेंज को समझना पड़ेगा, और उस चेंज को समझने से पहले आपके लिए यह समझना जरूरी है कि इससे पहले का माहौल कैसा था। आपने एक कहावत सुनी होगी, पॉलिटिक्स इज डाउनस्ट्रीम फ्रॉम कल्चर, यानी कल्चरल वैल्यूज, आइडियाज और कल्चरल नॉर्म्स पॉलिटिकल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कल्चर में आने वाले चेंजेस पॉलिटिकल आउटपुट को इफेक्ट करते हैं, लेकिन भारत के मामले में इसका उल्टा हुआ, पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके हमारे कल्चर के ऊपर बहुत डीप और डिजास्टिव चेंजेस लाए गए। अंग्रेजों को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अगर भारत की होड़ से लूट करनी है तो भारत को फिजिकली ही नहीं मेंटली भी गुलाम बनाना होगा। उसके लिए उन्होंने इंडिया की जगह ब्रिटिश एजुकेशन को एस्टेब्लिश किया, जिसके चलते हमेशा भारतीयों को यह लगने लगा कि जो भी अंग्रेज करते हैं वो सुपीरियर है और हम उनसे इन्फीरियर है, पीछे हैं हम अंग्रेजों से। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज थे, लेकिन इसके बाद आए हमारे चाचा नेहरू जी। उन्होंने तो भाई साहब PM बनते ही बोल दिया होल्ड भाई आधा कश्मीर। उनके एजुकेशन सिस्टम से नाराज होकर CV रमन ने अपना भारत रत्न अवार्ड तोड़ दिया और भारत के एजुकेशन सिस्टम की जिम्मेवारी दे दी मौलाना अब्दुल कलाम जैसे लोगों की, जिनकी सोच कुछ ऐसी थी। मौलाना आजाद asked Indian Muslims to fight to preserve the Islamic Caliphate. He even criticized liberal Muslims who did not side with him in support of the Caliphate, calling them munafiqeen or hypocrites and saying that the time had come to discriminate between faith and non-belief. अब उन लोगों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना था, जिनकी सोच ये थी कि मुगलों की वजह से ही भारत है, मुगल बड़े महान थे, तभी तो 2.5 फीट का अकबर हमारे महाराणा प्रताप से महान हो गया हमारी बुक्स में। आप हमारी बुक्स को देखो, आपको मुगलों की वीर गाथाओं के चर्चे सुनाई दिए जाएंगे, लेकिन कभी चौड़ा साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत कम बताया जाएगा। इसके बाद आई इंदिरा गांधी। उनसे थोड़ी उम्मीद थी कि वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सुधार करेंगे, लेकिन उन्होंने भी एजुकेशन सिस्टम को डस्टबिन में डाल दिया और उन्होंने हसन नाम के एक व्यक्ति को हमारा एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। ये अंग्रेजों की गुलामी वाला सिस्टम हमें 70 साल तक पढ़ाया गया और हम मानसिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ते गए, और यही मानसिकता हमारे बॉलीवुड में लीक करने लगी। जैसा ट्रेंड वैसा बॉलीवुड। राम तेरी गंगा मैली, ओ माय गॉड, PK जैसी मूवीज बनाई गई। कभी किसी और धर्म के खिलाफ ऐसी वीडियो बनी है? बकरी की तरह काटना देते अगले। धीरे धीरे बॉलीवुड ने एंटी इंडिया और एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया।
बेटी न जाने क्यों अंजलि का मंगल भारी है। जब तक उसका प्रभाव कम नहीं हो जाता उसकी शादी नहीं हो सकती। बच्चे की दुआ कबूल हो गई। अंजलि की शादी दिसंबर से पहले नहीं हो सकती। हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या। एक ही सोमवार में ढूंढ लिया। Shiva, the fearless. दीवाने के ऊपर पटाखे ना फोड़ने का ज्ञान तो देने वाले बड़े हैं, लेकिन किसी ने बकरीद में काटे जाने वाले जानवरों के लिए एक आवाज तक नहीं उठाई। Please remember, do not burst crackers, protect the environment. Unfortunately, animals don't have a voice, so they cannot communicate for themselves. Diwali is a very, very, very difficult time for them. प्लीज पटाखे मत फोड़ना, the dogs feel very upset. मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एक तो शोर, ऊपर से हम एनवायरनमेंट को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। आप लोग क्रैकर्स मत बस्ट कीजिए बिकॉज रहा नहीं जाता। ट्रिपल तलाक और हलाला जैसे सेंसिटिव मुद्दों के ऊपर साइलेंट रहने वाला बॉलीवुड रक्षाबंधन और करवा चौथ के ऊपर ज्ञान देने लगा। ईद पर खून की नदियां बहने पर चुप रहने वाला बॉलीवुड होली में पानी की बचत का ज्ञान देने लगा। अगर कोई पंडित की वेशभूषा में है तो या तो वो कॉमेडी कैरेक्टर होगा या फिर कोई रेपिस्ट गुंडा होगा। कुम फाया कुम ख्वाजा मेरे ख्वाजा जैसे गाने फेमस होने लगे, जबकि हिंदू भजन कीर्तन को अनुकूल समझा जाने लगा। लेकिन ऐसी फितरत रखने वाला बॉलीवुड एकदम से अचानक बदल कैसे गया? एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि 2014 के बाद हमारे हिंदुत्व और इंडियन कल्चर को बूस्ट मिला है। जो बॉलीवुड ऐसे मूवीज बनाता था जिनका जिक्र मैंने आपसे पहले किया, वो एकदम से उरी, द कश्मीर फाइल्स, अजमेर 1992, द केरला स्टोरी जैसे सेंसिटिव मुद्दों के ऊपर मूवीज बनाने लगा। आपको ये बात अच्छी लगी या बुरी लगी, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि इस बदलते कल्चर और बॉलीवुड ट्रेंड का डायरेक्ट फायदा हो रहा है बीजेपी को। इसको मैं बीजेपी के जेटे ही कहूंगा। जिस तरीके से हिंदुत्व और हमारे इंडियन कल्चर को बूस्ट मिला है हमारे इंडिया में, बीजेपी ने पूरे लेफ्ट विंग की मोनोपोली खत्म करके हमारे हिंदुत्व को एक ओपन स्पेस प्रोवाइड कर दी। इस बदलती मानसिकता का डायरेक्टली फायदा होने लगा बीजेपी को। बीजेपी ने बड़ी बाखूबी से उस चेन को क्रैक डाउन किया गया जिसको फॉलो करके इंडियन संस्कृति और इंडियन कल्चर का सत्यानाश किया जा रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग सामने आकर इंडियन कल्चर को प्रमोट करने लगे। आप यकीन मानिए ऐसे लोगों की गिनती बहुत ज्यादा है। बीजेपी ने हिंदुत्व को ही एक ट्रेंड बना दिया जो डायरेक्टली आम लोगों से रिलेट कर रहा था। राम मंदिर 370 पीओके, ये कुछ वो दुखती रखती हर इंडियन की, जिसको बीजेपी ने पकड़ा और इसका इलाज करना शुरू किया। और यही बात हमारे भारतीय लोगों को अच्छी लगने लगी। मैं ये नहीं कहता कि बॉलीवुड जो मूवीज बना रहा है वो ट्रेंड और बदलते कल्चर की वजह से बना रहा है। इसके पीछे बीजेपी का भी एक हाथ है। लोगों को बार बार ये याद दिलाया जा रहा है कि बीजेपी ने भारत के लिए क्या क्या किया। मानो की एड चल रही हो, आप एक सीक्वेंस देखिए, पहले उरी आई, फिर फाइटर आई, फिर 370 आई। अब इनसे आप क्या समझोगे? अगर आप उरी को देखोगे वो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर बेस्ड, फाइटर मूवी में देखोगे सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र है और पुलवामा जो अटैक है उसका ऊपर जिक्र है। अब इसके बाद 370 है, 370 में उरी, पुलवामा, इन सब का जिक्र तो है ही, लेकिन पीछे से ब्यूरोक्रेट्स कैसे काम कर रहे हैं बीजेपी ने वो दिखाया। 370 भी लोगों को याद दिला दिया ताकि लोगों को मूवीज के जरिए बार बार याद हो कि बीजेपी ने 370 की सर्जिकल स्ट्राइक्स की, पाकिस्तान के ऊपर ऐसे किए, पीओ के ऊपर ये ऑपरेशंस किए, अलग अलग चीजें। द केरला स्टोरी बताई गई कि कैसे अब तक हिंदुओं को दबाया गया, क्योंकि अब मेन टारगेट तो बीजेपी का हिंदुत्व ही है। अब इस सब का फायदा बीजेपी को हो रहा है। एक्सीडेंटल पीएम जैसी वो मूवी भी बनाएगी जिन्होंने लोगों के दिमाग में वो मुद्दे पैदा कर दिए जिसके प्रति एक आम कॉमन इंडियन के दिल में गुस्सा है, दिमाग में गुस्सा है। उस गुस्से को जगाया और यही गुस्सा कन्वर्ट हुआ नेशनलिज्म की तरफ। लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा की गई। बीजेपी ने बाखूबी मूवीज के जरिए लोगों को बार बार याद दिलाया। अगर लोग भूल गए तो उस मूवी को दोबारा ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया ताकि लोगों को याद रहे ये काम। जहाँ एक्सीडेंटल पीएम जैसी मूवीज की कैसे दूसरे सरकारों ने भारत का नुकसान किया। अब ये नेशनलिज्म की जो भावना है इंडिया में वो डायरेक्टली एज वोट बीजेपी को कन्वर्ट हो रही है। आपको ये बात अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन क्या बॉलीवुड का फायदा सिर्फ बीजेपी ने उठाया? नहीं भाई साहब, कांग्रेस तो इस गेम की बड़ी खिलाड़ी है। जब उन्होंने एक खास तबके को खुश करना था तो एक अलग मूवीज बनाएगी जिनका जिक्र मैंने पहले किया। और अलग अलग मूवीज में ये बताया गया कि कांग्रेस लीडर्स बहुत अच्छे हैं, जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे हैं, महात्मा गांधी बहुत अच्छे हैं।
ताकि लोगों के दिमाग में उनकी एक जो कहते हैं ना कि आइडियोलॉजी बनी हुई है, उनका जो रुतबा बना हुआ वो कायम रहे और वो डायरेक्टली कांग्रेस के वोट को कन्वर्ट करे। उस मूवीज का मैं आपको जिक्र करने लगा हूँ। आगे ये मूवी थी एक पॉलिटिकल ड्रामा जो कि इंदिरा गांधी की लाइफ के ऊपर बेस्ड थी। फिर आई थैला भी जो कि एक्टर पॉलिटिशियन जयललिता के ऊपर थी। फिर आई गांधी माई फादर। 2007 में फिरोज अब्बास खान ने इस मूवी को बनाया और महात्मा गांधी और उसके जो 4 बेटे हैं उनकी लाइफ के बारे में बताया। फिर आई उड़ता पंजाब, वो भी पंजाब इलेक्शन से कुछ टाइम पहले पंजाब में ड्रग्स का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था जिसका फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया और उसकी इनडायरेक्ट हेल्प करी उड़ता पंजाब जैसी मूवीज में। लेकिन क्या इलेक्शन से पहले सिर्फ उड़ता पंजाब मूवी आई है? मैं बताता हूँ आपको और कौन कौन सी है। जम्मू इलेक्शन से पहले आई हैदर मूवी जो कि एंटी आर्मी थी। 2007 में प्राजानिया जो गुजरात इलेक्शन में बनाई गई थी गोधरा कांड के ऊपर। 2009 के इलेक्शन से पहले फिराक मूवी आई, वो भी प्रजानिया की तरह गुजरात दंगों के ऊपर थी जिसमें बीजेपी और मोदी को नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाया गया। इसका मतलब पार्टी कोई भी हो, हर किसी ने बॉलीवुड की हेल्प लेने की कोशिश की गई, लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। अब भारतीय लोगों ने ये डिसाइड करना है कि कौन सी पार्टी देश के लिए काम कर रही है, कौन सी नहीं, कौन देश को तोड़ने की बात कर रही है, कौन जोड़ने की बात कर रही है। अगर आपको कुछ ऐसी मूवीज के बारे में और पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं वो भी बता देना। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय